वेलकम टू बेसिक एजुकेटर। साथियों, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और अभी आपने हाल ही में यूजीसी नेट की परीक्षा पास की है या पहले भी पास की है और आप सोच रहे हैं कि आपके जो आसपास का एरिया है, यानी कि अगर नॉर्थ में रहने वाले हैं, तो आपको कहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी अप्लाई करने के लिए अवेलेबल है, तो साथियों उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि MPPSC ने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसी निकाली हुई है। आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। योग्यता कुछ वही है जो हमेशा रहती है कि आपका पीजी में 55% हो प्लस आपका यूजीसी नेट क्वालिफाई हो। इसमें आपकी एक परीक्षा होगी, पहले ऑब्जेक्टिव टाइप, फिर उसके बाद उसके अंकों के आधार पर आपका इंटरव्यू होगा। साथियों, मैं आपको पहले बताना चाहूँगा कि इससे पहले मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 2017 में भी निकाली थी वैकेंसीज़ आपके डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। उस बार आपकी कोई इंटरव्यू नहीं था और सीधे लिखित परीक्षा के आधार पर, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप एक क्वेश्चन पेपर हुआ था और उस पर इनका सिलेक्शन हुआ था और उसी के अकॉर्डिंग मेरिट पर आप लोगों का जो चयन किया गया था। इस बार इंटरव्यू को जोड़ा गया है, तो कुछ अभ्यर्थियों ने हमारी हाई कोर्ट में डाला है, देखते हैं क्या होता है। बाकी फ़िलहाल अभी हमारा अप्लाई करने का काम। तो अप्लाई कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आप मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की साइट पर जाएंगे। आप गूगल पर MPPSC सर्च करके मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं। तो आप इस तरीके का आपका कुछ यूज़र इंटरफेस नज़र आएगा। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर एक बॉक्स आ रहा है रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट्स, तो इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक किया, फिर उसके बाद नीचे आप इसको स्क्रॉल कीजिए। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे पोस्ट वाइज आपका नोटिफिकेशन है, तो थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना होगा आपको, क्योंकि इससे बाद भी काफ़ी आपको पता है कि इस बार मध्य प्रदेश में चुनाव है, तो बहुत मात्रा में यहाँ पे हर डिपार्टमेंट में वैकेंसी आई हुई है। आप देख पा रहे हैं, ये रहा रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी एग्जामिनेशन, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी एग्जामिनेशन, क्लिक हियर ऑल डिटेल्स। तो यहाँ पे आप अपना नोटिफिकेशन वगैरह देख सकते हैं। तो अलग अलग पोस्ट के लिए है। नेक्स्ट 17 नंबर पर आपका असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री है, 18 नंबर पर केमिस्ट्री फिजिकल है, 19 पर कॉमर्स है, 20 पर डांस है, 21 पर इकोनॉमिक्स है, 22 पर इंग्लिश है। तो हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग नोटिफिकेशन निकला हुआ है। तो आपका जो भी पोस्ट है उसके लिए आप 2 नंबर दबाते हैं। देखिए इसमें आपका हिस्ट्री है, और अगर मैं इसको ऑल डिटेल्स पर क्लिक करता हूं तो आप देख पाएंगे साथियों, स्टार्ट डेट जो दिया गया है आपका नोटिफिकेशन में, यानी कि आपका 1/3 यानी कि 1 मार्च 2023 से एप्लीकेशन शुरू हो चुका है। 31/7 यानी कितनी बड़ी डेट रखी गई है, देखिए 4 महीने, मतलब 31 जुलाई आपका एंड डेट है। तो इसका मतलब होपफुली ये है कि अगली नेट की परीक्षा भी हो जाएगी और उसके बाद उसका हो सकता है रिज़ल्ट भी आ जाए, तब भी इसकी लास्ट डेट ना गुजरे। तो फ़िलहाल काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है जिन्होंने इस बार नेट की परीक्षा पास की है या अगली बार के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर नेट की परीक्षा समय पर हो गई तो आप लोग भी एलिजिबल हो जाएंगे। यहाँ से आप अटैचमेंट डाउनलोड कर सकते हैं इन दोनों लिंक से। ये भी एक अटैचमेंट का इसका नोटिफिकेशन का है। नोटिफिकेशन मैं अभी आपको दिखा दूँगा। अब इस तरीके से आप लोग जो है इसकी MPPSC की ऑफिशियल वेबसाइट से आप अपना जो है नोटिफिकेशन देख पा रहे हैं। अब इसको अप्लाई कैसे करना है, यहाँ पे देख पा रहे हैं कि MPPSC की ऑफिशियल साइट पर कोई भी अप्लाई करने का लिंक नहीं था। वहाँ पे मैंने नोटिफिकेशन भी खोल के दिखाया, अप्लाई करने का लिंक नहीं था। तो उसके लिए आपको एक यहाँ इस लिंक पर जाना होगा, MP ऑनलाइन। तो MP ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे हम। MP ऑनलाइन पर क्लिक करते ही आप देखिए साथियों, यहाँ पर अलग अलग पोस्ट की अप्लाई करने का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ ग्रंथपाल परीक्षा है या आचार्य प्रथम श्रेणी उपसंचालक, ये अलग अलग पोस्ट का। अभी देखिए साथियों, सहायक प्राध्यापक संस्कृत साहित्य प्राच्य, तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। सहायक अध्यापक समाजशास्त्र, सहायक अध्यापक सांख्यिकी, सहायक प्राध्यापक उर्दू। तो जिस पोस्ट के लिए आप हैं, स्टैटिस्टिक्स के लिए है, उर्दू के लिए है, वेद के लिए है, प्राणीशास्त्र एनाटॉमी जो होता है उसके लिए हैं, भौतिक शास्त्र फिजिक्स के लिए हैं, राज्यशास्त्र पॉलिटिकल साइंस के लिए, मनोविज्ञान साइकोलॉजी के लिए हैं। इस तरीके से अलग अलग सब्जेक्ट के यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। संगीत के हैं, संगीत वाद्य हैं, संगीत गायन है, चित्रकला, दर्शन शास्त्र, सैन्य विज्ञान, और नीचे स्क्रॉल करते रहेंगे, हिंदी, इतिहास,
गृह विज्ञान, तो इस तरीके के आप अप्लाई कर सकते हैं। सपोज़ आप लोग इतिहास के लिए अप्लाई करना चाहेंगे तो यहाँ पर कई सारे ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म है, फिर उसके बाद पे फॉर अनपेड एप्लीकेशन फॉर्म, एडिट एप्लीकेशन फॉर्म, डुप्लीकेट पेमेंट स्टेटस, एडवर्टाइजमेंट। तो साथियों एडवर्टाइजमेंट आप यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। एप्लीकेशन फॉर्म अगर आपको अप्लाई करना है तो यहाँ पर एक्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखेंगे साथियों, यहाँ पर सबसे पहले तो ये चेकबॉक्स क्लिक करना है और ये विज्ञापन संख्या पर भी क्लिक करना है। विज्ञापन संख्या मैंने डाउनलोड की हुई है, तो नहीं तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके बाद आप देख पा रहे हैं साथियों यहाँ पे इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड हो गया है। पहले जो इसकी अंतिम तिथि 31/3 थी, बट वो डेट बढ़ा दी गई है, अब 31 जुलाई कर दी गई है। और मैं थोड़ा सा इसके इस पर बता दूंगा आपको कि आयु की गणना 1 जनवरी 2023 के अनुसार की जाएगी। और ये सब डिटेल्स आप पढ़ सकते हैं, जो मेन डिटेल्स मैं आपको बता दूंगा। नीचे स्क्रॉल करेंगे, इस तरीके से देख पा रहे हैं साथियों, इतिहास में आपकी यूआर की 32 वैकेंसी है, एससी की 8 है, एसटी की 15 है, ओबीसी 17, ईडब्ल्यूएस 5, कुल आपकी 77 वैकेंसीज़ हैं, जिसमें से मध्य प्रदेश की महिला मूल निवासियों के लिए 11 सीट जो है यूआर की रिज़र्व है, मतलब कैटेगरी वाइज रिज़र्व है। और जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी कुछ सीट रिज़र्व हैं। तो यह विभाग जो है ये मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत आता है। और साथ ही ये गैजेटेड पोस्ट है, स्थायी पोस्ट है। आपको पे लेवल 10 पर एंट्री मिलेगी, जिसकी जो बेसिक है 57,700 रुपये है। और पद का नाम आपका सहायक प्राध्यापक यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर इतिहास है। इसकी जो एलिजिबिलिटी है आपका जो मतलब पर्टिकुलर सब्जेक्ट है उसमें 55% के साथ आपका निष्णात उपाधि, निष्णात साथियों पोस्ट ग्रेजुएशन को कहते हैं, यानी कि एमए होना चाहिए। और इसके अलावा आपको उपरोक्त अर्हताओं को पूरा कर लेने के अतिरिक्त अभ्यर्थी द्वारा राष्ट्रीय पात्रता नेट जो कि यूजीसी द्वारा संचालित की जाती है अथवा सीएसआईआर द्वारा समतुल्य सफल किए गए परीक्षण जिन्हें यूजीसी द्वारा प्रत्यायित किया जाता है, जैसा कि स्लेट नेट, यानी कि अगर आपने यूजीसी नेट पास कर रखा है, स्टेट द्वारा नेट और स्लेट परीक्षा पास कर रखी है, सीएसआईआर द्वारा जो नेट परीक्षा होती है वो पास कर रखी है, तो उसमें आप एलिजिबल हैं। मध्य प्रदेश शासन द्वारा आयोजित सेट परीक्षा के सफल अभ्यर्थी ही पात्र होंगे। अन्य राज्यों के सेट स्लेट, अब हाँ सपोज आप यूपी से हैं और यूपी की सेट की परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं तो मध्य प्रदेश राज्य में आप एलिजिबल नहीं होंगे, उसके लिए आपको नेट पास करना होगा। इसके अलावा पीएचडी के लिए बहुत सारी शर्तें होती हैं 2009 वाली, तो वो आप देख सकते हैं। बाकी अगर नेट आप क्वालिफाई किया हुआ है तो हो जाएगा। अब इतिहास के जो अलाइड सब्जेक्ट हैं, यानी कि आधुनिक इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, इन सब में अगर आपने पीजी किया हुआ है, कहीं कुछ जगह ऐसा होता है कि आपका मॉडर्न हिस्ट्री में आपने पीजी किया है या मेडिवल हिस्ट्री में पीजी किया है या एंशिएंट हिस्ट्री में पीजी किया है, तो उन सब पोस्टों में आप किसी से भी आपने एमए किया हो, आप एमए हिस्ट्री के लिए मतलब जो असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री के लिए आप एलिजिबल होंगे। आयु सीमा आपकी अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए, न्यूनतम 21 वर्ष। गणना की जो तिथि है 1 जनवरी 2023 है। इसके साथ ही साथियों मैं आपको चयन प्रक्रिया के बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा। हाँ साथियों, ये देखिए, उपरोक्त पदों का अंतिम चयन प्रतियोगी परीक्षा अथवा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों तब अभ्यर्थी मध्य प्रदेश के शासकीय महाविद्यालय ये सब दिया है। परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर गुणानुक्रम में प्रत्येक श्रेणी हेतु विज्ञापित पदों की संख्या 3 गुना तथा समान अंक पाने वाले अभ्यर्थी को साक्षात्कार हेतु अभिलेख परीक्षण के लिए घोषित किया जाएगा। परीक्षा में सफल होने के अभ्यर्थियों को प्रत्येक प्रश्न पत्र में 40% अंक अर्जित करना अनिवार्य है। अब मध्य प्रदेश के जो उन्हें 10% की छूट भी दी जाएगी। इस प्रकार लिखित परीक्षा 30% जो मध्य प्रदेश के अनुसूचित जाति जनजाति ओबीसी ईडब्ल्यूएस है उनके लिए, यानी कि आपको न्यूनतम 40% मार्क्स लाना होगा रिटर्न में, और उसके आधार पर आपको 3 गुना अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। टोटल आपको उन दोनों का जो वेटेज मिला के आपका सिलेक्शन किया जाएगा। इस बाद आपके परीक्षा केंद्र दिए गए हैं। बस ये मेन आपका यही था इसमें नोटिफिकेशन में, और कुछ खास नहीं है। इसके अलावा आपकी ये डिफरेंट फॉर्मेट दिए गए हैं इसमें, तो ये फॉर्मेट्स पर आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद मैं एप्लीकेशन फॉर्म पर जाता हूँ। ये सब आप चेक बॉक्स पर टिक कर दीजिएगा, विज्ञापन को आप डाउनलोड कर लीजिएगा, उसी के बाद ये आगे बढ़ेगा। तो इसके बाद ये आगे बढ़ गया है।
इस तरीके से कुछ आपका एप्लीकेशन फॉर्म होगा। जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आपने हिस्ट्री में एमए किया है, एंशिएंट हिस्ट्री में, मेडिवल हिस्ट्री में या मॉडर्न हिस्ट्री में, किसी में भी एमए किया है, आप लोग उसके लिए एलिजिबल हो गए। जैसे एमए हिस्ट्री भर दिया, आप अपना नाम भरेंगे, अभ्यर्थी का नाम, सरनेम, लिंग, जन्म तिथि, पिता का नाम, माता का नाम, आप विवाहित हैं, अविवाहित हैं, ये सब डिटेल्स आपके पास संबंधित मूल सूचना, आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं या नहीं, ये सब चीज़ें आएगी। फिर उसके बाद आप क्या न्यूनतम मतलब दिव्यांग की सूचना भरनी है। इसके बाद अन्य विवरण भरना है, भूतपूर्व सैनिक अगर हैं तो वो वाली चीज़ें। अगर आप कोई छूट लेना चाहते, हाँ, आपने अगर ने अतिथि विद्वान यानी कि मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में एडहॉक में काम किया है तो भी आप उसको भर सकते हैं। और आप पात्रता परीक्षा क्या है, आपके पास नेट है, एमपी का स्टेट है या पीएचडी है, ये सब चीज़ें आपको भरनी है। सपोज़ आपके पास नेट है तो हिस्ट्री और पास करने की डेट, और फिर उसके बाद आपको अपनी एजुकेशनल डिटेल्स भरनी है। और बाकी आपको फिर उसके बाद आपका जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर है वो भरना होगा। सेवा का विवरण अगर आपने पहले ऊपर टिक किया है अतिथि विद्वान वाला तो उसमें क्लिक करना होगा। बैंक विवरण भरना होगा, एड्रेस भरना होगा, स्थायी पता भरना होगा, अपना फ़ोटो और हस्ताक्षर डालना होगा, मोबाइल नंबर, और ये सब चीज़ें आप करके नेक्स्ट करना होगा। तो इस तरीके से आपका कुछ एप्लीकेशन फॉर्म होगा, आप इसको अप्लाई कीजिए। जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना था, तो बहुत ही अच्छी मात्रा में वैकेंसी है, 1669 वैकेंसी है जो कि अलग अलग पोस्ट के लिए हैं। तो बहुत बड़ी वैकेंसी है, आप लोग अप्लाई कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कीजिए। और साथियों, इस तरीके की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको इतिहास और सोशल साइंस से संबंधित मैटर आपको कंटेंट चैनल पर मिलता रहेगा रेगुलर। उसमें कोई भी एग्ज़ाम होगा उसके बारे में मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर बीइंग विद बेसिक एजुकेटर।